एक वक्त था जब कांग्रेस गुरूर में जिया करती थी। तब कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था, मोदी चाहें तो कांग्रेस के अधिवेशन में आकर चाय बेच सकते हैं। आज राजस्थान कांग्रेस के प्याले में ऐसा तूफान आया हुआ है कि प्रदेश के प्रभारी अजय माकन के एक रीट्वीट को लेकर पत्रकार प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से सवाल पूछते रहे और 10 मिनट तक प्रदेश अध्यक्ष यही बोलते रहे, चाय पियो, चाय पियो, चाय पियो। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा के पास अजय माकन के रीट्वीट को लेकर कोई जवाब नहीं है। यह जवाब किसके पास है? किसी के पास नहीं है। न खुद अजय माकन इसे लेकर कोई जवाब देने की स्थिति में है, न प्रदेश अध्यक्ष हैं, न सचिन पायलट हैं, न अशोक गहलोत हैं। क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के प्याले में तूफान आया हुआ है। कप से, चाय के प्याले से कोई जवाब निकलता दिख नहीं रहा है। चुस्की लेते हुए भी प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे की रंगत गायब थी। उधर पायलट गुट कह रहा है कि अजय माकन का न जाने कौन सा दर्द था, लेकिन जो भी दर्द है उसका इलाज होना चाहिए। वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि हम भी आलाकमान के हर फैसले को मंजूर करते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तो यह तकिया कलाम है कि आलाकमान को जो मंजूर होगा हमें वही मंजूर है। लेकिन सवाल उठता है कि कांग्रेस आलाकमान को क्या मंजूर है? कांग्रेस आलाकमान ने कहा कि पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नवजोत सिंह सिद्धू बैठेंगे। अमरिंदर सिंह कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी से मिलकर बाहर निकलते हैं और कहते हैं कांग्रेस आलाकमान का हर फैसला मंजूर होगा। लेकिन जैसे ही सोनिया गांधी का फैसला आता है वह गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। बधाई देने की बात तो छोड़िए, वह अपने समर्थकों तक से बधाई नहीं दिलवा रहे हैं। सिद्धू कब मिलेंगे प्रदेश अध्यक्ष होते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री से कोई नहीं जानता। कांग्रेस आलाकमान के पास पंजाब फॉर्मूले को लेकर जो कुछ था वो कर दिया है। आगे कैसे होगा वो भगवान की मर्जी है। यही बात लगातार लोग पूछते हैं राजस्थान के बारे में भी कि अगर गांधी परिवार सचिन पायलट को चाहता है तो कुछ करता क्यों नहीं है। आप पंजाब की स्थिति को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों नहीं करता है। क्योंकि जितने भी ये बड़े नेता हैं, क्षत्रप हैं, वह तभी तक कांग्रेस आलाकमान का हर फैसला हमें मंजूर होगा कहते रहते हैं जब तक कांग्रेस आलाकमान इन्हें हुजूर हुजूर नहीं कहता है। ऐसे में राजस्थान को लेकर भी कांग्रेस आलाकमान थोड़ा सा आशंकित था कि कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अमरिंदर सिंह वाला रूप न दिखा दें और हमारी बेइज्जती हो जाए। लेकिन जैसा कि हमारी सूचना है कि सचिन पायलट गुट के विधायक जुलाई तक इंतजार करने के मूड में हैं। उसके बाद वह भी पंजाब की राह निकलेंगे। सचिन पायलट बहुत लंबा इंतजार करने के मूड में नहीं है। अगस्त में वह कह देंगे कांग्रेस आलाकमान से, जो कुछ आपकी इच्छा हो करो, नहीं तो जो मेरी इच्छा है मैं करूँगा। इसे लेकर अजय माकन भी थोड़ा सा आशंकित हैं कि जल्दी से राजस्थान कांग्रेस का झगड़ा सुलझ जाए तो ठीक होगा। इस बीच जिस तरह की खबरें आनी शुरू हुई है, अब गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर जिस तरह से विवाद हुआ है कि उनके 3 रिश्तेदार का आरएस में चयन हुआ, लिखित में 50% नंबर था, इंटरव्यू में 80% कैसे आ गया। हो सकता है यह महज संयोग हो या फिर कुछ और हो, लेकिन इस तरह की खबरें मौका दर मौका छपवाने की आदत कांग्रेस की एक गुट की रही है, चाहे रघु शर्मा के खिलाफ हो या प्रताप सिंह खाचरवास के खिलाफ हो या जिस तरह से वन मंत्री सुखराम बिश्नोई के खिलाफ खबर आई है। एक तरह से कांग्रेस के गुट की यह रणनीति भी रही है कि किस तरह से जो घोड़ा बेलगाम हो रहा है उसकी लगाम खींची जाए। ऐसे में ऐसा लगता है कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायक और मंत्री भी भरे पड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि विधायकों को संभाल कर रखने में कांग्रेस सरकार जिस तरह से ढील दे रखी है, उससे ऐसा लगता नहीं है कि 2023 में कांग्रेस की वापसी हो पाएगी।
क्योंकि अगर विधायक मनमानी करेंगे तो जनता त्रस्त होगी। इसलिए कहा जाता है कि चुनाव जो है वो अगले चुनाव के लिए नहीं लड़ा जाता है, वो सरकार बचाने के लिए सरकार नहीं चलती है, बल्कि आगे की पीढ़ी के लिए चुनाव लड़ा जाता है। आगे की पीढ़ी के लिए सरकार काम करती है। अगर सरकार अगली पीढ़ी के लिए काम कर रही है तो कांग्रेस में भी अगली पीढ़ी के नेताओं को तैयार करना होगा। सचिन पायलट जैसे नेता कब तक हाशिए पर रखे जाते रहेंगे, इस बारे में कांग्रेस आलाकमान को वैसे ही कठोर फैसला लेना होगा जैसा कि पंजाब को लेकर लिया है, और इस तरह के कदमों का कम से कम तैयारी करके रखनी होगी जिस तरह के कदम अमरिंदर सिंह ने उठाए हैं, क्योंकि क्षत्रप इस तरह से विरोध कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत का विवाद हुआ था, उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार यही कहते थे कि कांग्रेस आलाकमान का हर फैसला मंजूर होगा, लेकिन जैसे ही सचिन पायलट आए उन्हें फैसला गले के नीचे नहीं उतरा। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर प्रियंका गांधी ने मिठाई खिलाकर पायलट गुट के विधायकों को जयपुर भेजा, और उनकी क्या हालत है इतने दिन बीतने के बाद भी, 1 साल के बाद भी ऐसा लग रहा है कि वो कांग्रेस की बी टीम है। उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आत्मसात नहीं कर पाए, तो समझा जा सकता है कि ये कहना कि कांग्रेस के आलाकमान के हर फैसला हमें मंजूर होगा, और फैसले को लेकर जिस तरह के रवैया दिखाया जाता है, इसे लेकर कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी कांग्रेस आलाकमान को तैयार रहना होगा, क्योंकि पहले भी शांति धारीवाल जैसे नेता, संयम लोढ़ा जैसे नेता यह कह चुके हैं कि कांग्रेस आलाकमान कोई भी फैसला ले लेगा और हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भी दिल्ली जा सकते हैं। आपको याद होगा उस वक्त जब ये सियासी विवाद हो रहा था तो उस वक्त इस तरह के बयान आते थे। ऐसे में राजस्थान में भी चाहे अजय माकन हो या गांधी परिवार हो, फूंक फूंक कर इसीलिए कदम रख रहे हैं ताकि पंजाब जैसे हालात पैदा न हो जाएं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।